बंधु विनय से सिर को झुकाते थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे। थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते। वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। पूजो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। सर्वप्रथम परम आदरणीय विजया बहन जी साहब, नाठोलिया, नागपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि गोमटसार कर्मकांड की गाथा नंबर 1 से लेकर 25 तक आप जो है अपनी सुमधुर ध्वनि में उच्चारण करने की कृपा करें। गाथा नंबर 1 से लेकर 25 तक प्लीज। जी प्रणाम पंडित जी भाई साहब, नेमीचंद जी भाई साहब, सादर प्रणाम। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय बोलिए आचार्य नेमीचंद्र देव की जय। जय बोलिए गोमटसार ग्रंथ राज की जय। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयन निलयं पयडि समुत्कीर्तनम् ओच्छं पयडि शील सहावो जीवंगानम् अनायि संबंधो कणयो वले मलं वा तानथित्तं स्वयं सिद्धं देहोदयेन सह्यो जीवो आहरदिकं मनोकम्मं पडि समयं संवंगं तत्ताय सपिण्डो वजलम् सिद्धानन्तिम भागम् अभव सिद्धादनन्त गुणमेव समयपबद्धं बन्धति जोगवसादो दुविसरित्थं जीरदि समयपबद्धं पवोगदो नेग समयबद्धं वा गुणहानि नदिवड्ढं समयपबद्धं हवे सत्तं कम्मत्तनेन एकं दौवं भावोत्तिहोदि दुविहं तु पोगलपिण्डो दौवं तत्सत्ति भावकं मम तु ना तं पुन अट्ठविहं वा अडदालसयम् असंखलोगं वा तानं पुनघादित्ति अघादित्ति यहोन्ति सन्नाहो नानस्सदंसनस्सय आवरणं वेयणीयमोहनीयम् आऊगणामं गोदन्तरायमिति अट्टपयडीहो आवरणमोह विघ्घं घादी जीवगुणघादनत्तादो आऊगणामं गोदं वेयणीयं तः अघादित्ति केवलनानं दंसन मनन्तवीर्यं च खय्यसम्मं च खय्य गुणे मदियादि खवोव समेय घादीदु। कौन सी गाथा है? गाथा कौन सी है? अभी 11 नंबर चल रही है। कम्मक्कय मोहवड्ढिय संसारं मी अनादि जुत्तं हि जीवस्स अवट्ठाणं करे दियाऊ हलिवनरं गदि आदि जीव भेदं देहादि पुक्कलान भेदं च गदियंतर नामं गणेयविहं संतानकमेनागय जीवाय रणस्तबोधमिति सन्ना उच्चं नीचं चरणम् उच्चं नीचं हवे गोदम् अखाणम् अनुभवनं वेयणीयं सुहसरोवयं सादं दुःखसरोवमसादं तं वेदयदि वेदनीयम् अत्थं देखिय जानदि पच्छासद्दहदि सत्त
भंगीहिम इति दंसनं च नानं सम्मत्तं होन्ति जीवगुणा अब्बरहिरादुपूवं नानं तत्तो हि दंसनं होदि सम्मत्तमदो वीर्यं जीवा जीवगदमिति चरिमे घादिवि अघादिं वा निःशेषं घादने असक्कादो नामति अनिमित्तादो विघ्घं पडिदम् अघादिचरीमं हि आऊ बलेन अवट्ठिदि भवस्स इति नाममावुपूवं तु भवमस्य निचुच्चम इति गोदम नाम पूवम तु। वापस बोल रही हूँ 18 नंबर। आऊ बलेन अवट्ठिदि भवस्स इति नाममावुपूवं तु भवमस्य निचुच्चम इति गोदम नाम पूवं तु घादिं ववेयनीयं मोहस्स बलेन घाददे जीवम् इति घादीनं मध्ये मोहस्सादिं हि पडीदं तु नाणस्सदंसनस्य आवरणं वेयनीयमोहनीयम् आऊगनामं गोदन्तरायमिति पडिदमिति सिद्धं पडपडिहारसि मज्जा हलिचित्तकुलाल भण्डयारीनं जह एदेसिं भावा तहवियकं मामुने यौवा पंचनवदोन्यट्ठा बीसं चौरोकमेन तेन उदी ते उत्तरं सयं वा दुगपणगम् उत्तरा होन्ति थीनुदये नुट्ठिविदे सोवदिकं मम करेदि जप्पदिय निद्दा निद्दुदये नय नदिट्ठि मुग्घादिदुं सक्को पयला पयलुदये लनय वहेदिलाला चलन्ति अंगायिं निद्दुदये गच्छन्तो ठाई पुणवैसै पडे पयलुदये नय जीवो ईसुम्मिलिय सुवेयि सुत्तोवि ईसम जानदी मुहम मुहम सोवदे मन। जय बोलिए आचार्य नेमिचंद्र देव की जय। 1 से 25 गाथा बोली है मैंने। बहुत सुंदर परम आदरणीय विजया बहन जी साहब, आपकी प्राय सारी गाथाएं शुद्ध उच्चारण की गई है। मात्र गाथा नंबर 9, गाथा नंबर 14 और गाथा नंबर 20, इन तीनों गाथाओं को आप बाद में सुनना और इनमें थोड़ा थोड़ा करेक्शन करने की आवश्यकता है। गाथा नंबर 9, गाथा नंबर 14 और गाथा नंबर 20। अभी हम सब भाई बहन हमारे इस ग्रुप में परम आदरणीय मेरे परम पूजनीय काका जी साहब श्रीमान रतनलाल जी कोठारी साहब टोंगिया साहब जयपुर निवासी, एवं हमारे परम आदरणीय बाबूजी साहब श्रीमान नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर निवासी, जो हमारे ग्रुप के संरक्षक महोदय हैं और जो ज्ञानी ध्यानी अनुभवी हैं और जो तपस्वी हैं, स्वाध्याय का बहुत बड़ा तप जिन्होंने किया है वो उपस्थित हो गए हैं। हम सब भाई बहन बड़े विनय के साथ में उन दोनों महानुभावों के से चरण कमलों में बड़े विनय से सादर चरण पर सादर प्रणाम, सादर पावाढोक, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करते हैं और परम आदरणीय काका जी साहब श्रीमान रतनलाल जी टोंगिया साहब कोठारी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, ताकि आज का विषय सोनू दीदी कोलकाता निवासी आगे का विषय जो है अच्छी तरह चला सके और हम सबको समझ में आ सके। और बहुत खुशी की बात यह है कि आदरणीय विजया आदरणीय प्रतिमा जैन जी जयपुर पुणे निवासी सीए प्रतिमा जैन जी गंगवाल पुणे निवासी ने, और इन दोनों ने पूरी 21 से लेकर 25 तक गाथाओं का उच्चारण करके ऑडियो मेरे पास आया है और दोनों की गाथाओं को मैंने सुना है। 100% लगभग राइट है। और परम आदरणीय काका जी साहब रतनलाल जी कोठारी साहब की भी एक गाथा आई है, उसको मैंने सुना है और शुद्ध उच्चारण है। आगे की गाथाओं का भी बाद में उच्चारण करके भेजने की कृपा करें। अभी परम आदरणीय काका जी साहब रतनलाल जी कोठारी साहब
आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हम सब भव्य जीवों को मंगल आशीर्वाद प्रदान करके हमारा धर्म के अंदर उत्साह बढ़ाने की कृपा करें, ताकि हमें रत्नत्रय की अति शीघ्र जो है प्राप्ति हो और केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर हमें सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो। अतः परम आदरणीय काका जी साहब, रतन लाल जी साहब, कोठारी, जयपुर निवासी, प्लीज। पंडित जी मैंने भी गाथा भेजी है, कृष्णा जैन बोल रही हूँ दिल्ली से, मैंने सोनू जी के पास भेजी है। बाद में देखते हैं, अब मेरे पास नहीं पहुंची होगी। अच्छा ठीक है पंडित जी। जी जी। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को मंगल आशीर्वाद, धर्म वृद्धि हो, स्वतंत्र की प्राप्ति हो, और यही मेरा मंगल शुभाशीष है। सब अपनी उन्नति करें और अपने धर्म वृद्धि करें। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। इस प्रकार एक उत्साही श्रावक 84 की उम्र में भी जो षडावश्यक का पालन करते हैं, पति पत्नी दोनों, अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जाप करते हैं, और ग्रंथ प्रकाशन में भी जिनकी रुचि है, जिन पूजा नाम के संस्कृत जो पूज किताब जिनवाणी की जिनवाणी है, उसके भी 10-11 संस्करण निकल गए हैं, और अभी एक पुनः संशोधित संस्करण निकालने जा रहे हैं। परम आदरणीय काका जी साहब, रतनलाल जी साहब टोंगिया, कोठारी, जयपुर निवासी, आप गुणों के भंडार हैं। आपका मंगल आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हमारे त्रिशला बहन जी भी इस ग्रुप में जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी हैं, और उन्होंने कर्णान योग में और चारों वो जो सत्प्ररूपणा संख्या आदि में भी विशाल ज्ञान प्राप्त किया है, प्रामाणिक, और उन्होंने भी गोमटसार कर्मकांड की गाथाओं का उच्चारण करके भेजा है। परम आदरणीय सोनू बहन जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कल अष्टमी का क्या प्रोग्राम रहेगा वो भी आप बताने की कृपा करें। और आज गाथा नंबर 26 से लेकर 30 तक हम सब भाई बहनों को संक्षेप में समझाने की कृपा करें। और इन 26 से लेकर 30 गाथा तक उच्चारण करने के लिए मैं सबसे पहले विजया बहन जी ठोलिया साहब, नागपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि आप गाथा नंबर 26 से लेकर 30 तक जो है उच्चारण करने की कृपा करें। परम आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, नागपुर निवासी, प्लीज। जी जी, प्रणाम भाई साहब जी। 26 से 30 ना, 26 नंबर की गाथा बोल रही हूँ। जन्ते न को दौवम वा पढ़मु सम भाव जन्तेण मिच्छम दौवम तुतिधा असंख गुणहीन दौवकमा। इसको समझाने के बाद 27 बोलेंगे ना भाई साहब, अपन इसको पहले समझ लेंगे, है ना। आप म्यूट हो गए हो भाई साहब, आप म्यूट हो। जी हाँ, 26 नंबर की गाथा का भावार्थ समझने के बाद अपन 27 बोलेंगे। ये भी आपने अच्छा सुझाव दिया। हमारे जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन, अति उत्साही, धर्म के कार्यों में अति उत्साही और अति शीघ्र तीर्थंकर पद प्राप्त करने वाली आसन्न भव्य जीवात्मा सोनू जैन जी, सीए, कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें गाथा नंबर 26 का अर्थ, विशेषार्थ और जो भी इसमें शंका समाधान, उदाहरण वगैरह सब लिखे हुए हैं, ताड़पत्र के भी जो सूत्र लिखे हुए हैं, उन सब पर, क्योंकि गाथा नंबर 26 जो है आज एक ही गाथा भले होगी, और इसका आप हमें पूरा अच्छी तरह, जैसे केसी जैन भैया जी साहब ने समझाया है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, उसी ढंग से हमें पुनः वापस रिपीटेशन करवाने की कृपा करें प्लीज। परम आदरणीय सोनू जैन जी, सीए, कोलकाता निवासी, आप अपनी मंगलवाणी प्रारंभ करने की कृपा करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को पावाधुक वंचना, पंडित जी को पावाधुक वंचना। 26 नंबर की गाथा, जैसा कि विजय आंटी ने अभी पढ़ा है कि इसका अर्थ क्या है। चक्की से दले हुए कोदों के समान प्रथमोपशम सम्यक्त परिणाम रूप यंत्र से मिथ्यात्व रूपी कर्म द्रव्य प्रमाण में क्रम से असंख्यात गुनाहीन होकर 3 प्रकार का हो जाता है। कितने प्रकार का हो जाता है? 3 प्रकार का। और कैसे वो कन्वर्ट होता है? असंख्यात गुनाहीन होकर, वह असंख्यात गुनाहीन होकर 3 प्रकार से हो जाता है। चक्की से दले हुए कोदों के समान प्रथमोपशम सम्यक तो परिणाम रूप यंत्र से हमारे संग जो भी घटित होता है ना, वो सब परिणामों का खेल है। हमारे परिणाम कैसे हुए, उसी का खेल हम भोगते हैं। इसीलिए सब बोलते हैं रोते रोते
भोगते हैं, हंसते हंसते बांधते हैं। तो हंसते हंसते हम कभी भी परिणाम को खराब कर लेते हैं, किसी की हंसी उड़ा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं और वो हमारे कर्म बन जाते हैं और फिर उसे भोगते समय रोने लगते हैं। जैसे कोदो सोनू धान्य विशेष कोदो सोनू दीदी धान्य इसमें विशेष को दलने पर सोनू तंदुल, कण और भूसी इस प्रकार 3 रूप हो जाता है। हम अगर कोदो को दलेंगे, धान्य विशेष को दलते हैं, तो उसमें 3 चीज अलग अलग हो जाती है। तंदुल अलग हो जाता है, कण अलग हो जाता है और भूसी अलग हो जाती है। इस प्रकार 3 रूप हो जाता है, जो इसमें आचार्यों ने कोदो का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि इसका 3 परिणमन होता है, एक तंदुल, एक कण और एक भूसी। उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी कर्म द्रव्य भी, मिथ्यात्व रूपी कर्म द्रव्य प्रथमोपसम सम्यक्त रूपी यंत्र के द्वारा, प्रथमोपसम सम्यक्त रूपी यंत्र के द्वारा 3 भाग में परिणत हो जाते हैं। कौन कौन सा? मिथ्यात्व, सम्यगी मिथ्यात्व और सम्यक्त रूप परिणमन करता है। कौन कौन सा? फर्स्ट मिथ्यात्व, फिर दूसरा सम्यगी मिथ्यात्व और तीसरा सम्यक्त रूप परिणमन करता है। इनमें सबसे अधिक मिथ्यात्व का द्रव्य रहता है। सबसे अधिक किसका द्रव्य रहता है? मिथ्यात्व का। और उससे असंख्यात गुणाहीन, हीन मतलब क्या होता है? कम होकर के। असंख्यात गुणाहीन सम्यगी मिथ्यात्व का द्रव्य है और उससे भी असंख्यात गुणाहीन सम्यक्त का द्रव्य है। क्रम से वो तीनों में घट घट के आ रहा है। आयु कर्म बिना 7 कर्मों के परमाणुओं का प्रमाण कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय पबद्ध प्रमाण है। वो हम आगे की गाथा में भी पढ़े थे कि 1.5 गुण हानि कैसे होता है और वो कैसे निकलता है। आयु कर्म बिना 7 कर्मों के परमाणुओं का प्रमाण, आयु कर्म इसमें से हटा देते हैं, नहीं लेते हैं, क्योंकि आयु कर्म तो हर समय बनता नहीं है। आयु तो हमारी पूरे जीवन में उत्कर्षण अपकर्षण ऐसे 3 बार होती है और उसका भी एक कैलकुलेशन है कि डिवाइडेड बाई हमारी उम्र कितनी है, उसको फिर हम डिवाइडेड बाई करेंगे, उसके बाद हमारी 3 बार आयु कर्म का बंध होता है। हर समय आयु कर्म का बंध नहीं होता। तो आयु कर्म बिना 7 कर्मों के, बाकी 7 कर्मों के परमाणुओं का प्रमाण कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है। इसमें 7 का भाग देने पर जो प्रमाण आवे उतने मोहिनी के परमाणु हैं। अब मोहिनी कर्म के परमाणु कितने हैं, तो इसका एक कैलकुलेशन यहाँ पे बताया गया है। इसमें अनंत का भाग देने पर 1 भाग प्रमाण जो सर्वघाती एवं अवशेष देशघाती प्रकृति के परमाणु है और 1 भाग प्रमाण सर्वघाती के परमाणुओं में सर्वघाती स्वरूप 17 प्रकृति का, अर्थात 1 मिथ्यात्व और 16 कसाय में बंटवारा करने के लिए 17 का भाग देने पर जो प्रमाण आवे उतने मिथ्यात्व प्रकृति के परमाणु है। प्रथमोपसम सम्यक्त की प्राप्ति होने के प्रथम समय में ही मिथ्यात्व रूप एक कर्म के 3 क्रमांश होते हैं, 3 भाग में बढ़ जाता है। प्रथम सम्यक समयवर्ती उपसम सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व से उदीरना को प्राप्त कर्म प्रदेशों को लेकर उनका बहुभाग समयगी मिथ्यात्व में दे देता है और उससे असंख्यात गुणाहीन कर्म प्रदेश सम्यक प्रकृति में देता है और प्रथम समय में सम्यक मिथ्यात्व में दिए हुए प्रदेशों से द्वितीय समय में सम्यक्त प्रकृति में असंख्यात गुणित प्रदेशों को दे देता है और उसी समय में अर्थात दूसरे ही समय में सम्यक प्रकृति में दिए गए प्रदेशों की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व में असंख्यात गुणित प्रदेशों को देता है। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त काल तक गुण संक्रमण के द्वारा सम्यक्त और सम्यगी मिथ्यात्व कर्म को पूरित करता है, जब तक कि गुण संक्रमण काल का अंतिम समय प्राप्त होता है। इस प्रकार मिथ्यात्व के जितने परमाणु है उनसे असंख्यात गुणाहीन सम्यगी मिथ्यात्व के परमाणु है और इनसे असंख्यात गुणाहीन सम्यक प्रकृति के परमाणु है। इस प्रकार मिथ्यात्व के परमाणु 3 पुंज रूप है।
अब इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे। जो द्रव्य मिथ्यात्व रूपी था उसका मिथ्यात्व करना कैसे, शंका आती है, प्रश्न उठता है, शिष्य प्रश्न करता है कि जो द्रव्य मिथ्यात्व रूप ही था उसका मिथ्यात्व में परिणमन कैसे होगा। तो मिथ्यात्व की जो पूर्व स्थिति थी उसमें से अति स्थापना वाली प्रमाण कम कर दिया और इस विधान से आचार्य ने असंख्यात गुणाहीन क्रम से मिथ्यात्व द्रव्य 3 रूप किया, ऐसा कहा है। अब इसमें उदाहरण के संग समझाते हैं कि कैसे इसको करते हैं। सबसे पहले समय प्रबंध के परमाणुओं की संख्या हमने ले ली 6300। समय प्रबंध के परमाणुओं की संख्या 6300 है और गुण हानि की संख्या कितनी है? गुण हानि की संख्या है हमारी 8 और 1.5 गुण हानि कितनी होगी? तो 8 का डेढ़ा कितना होगा? 8 का डबल 16 होता है और 8 का 1.5 होता है 12। कितना आएगा यहाँ पे? 12। 8 का डेढ़ा तो आएगा 12। तो 6300 समय प्रबंध और गुणहानि की संख्या 8 और इसको 1.5 गुणहानि करेंगे तो 12। तो अब हमें क्या करना है? 6300 को हम गुना करेंगे। 6300 को इंटू करते हैं किससे? 8 से। 12 से करेंगे, 1.5 गुणहानि है ना, तो 6300 को गुना करेंगे 12 से। तो हमारा क्या आएगा? 6300 इंटू 12 75,600 75,600। अभी 75,600 कैसे आया? हमने एग्जाम्पल दिया कि समय प्रबंध के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 6300। तो ये 6300 क्या है? समय प्रबंध। 6300 समय प्रबंध के परमाणु है और गुण हानि की संख्या कितनी है? 8। 8 क्या है? गुण हानि। ठीक है, अब इसका 1.5 गुण हानि लेना है तो 1.5 गुण हानि कितना हुआ? 1.5 गुण हानि हो गया 12। ये सबको समझ में आ गया कि 6300 समय प्रबंध है, 8 गुण हानि है और इसका 1.5 गुण हानि 12 हुआ। अब हम 6300 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमारे पास 75,600 ये 7 कर्मों का परमाणु द्रव्य सत्व द्रव्य है। ये क्या है? 7। किसका आया ये? 7 कर्मों का। 7 SEVEN 7 कर्मों का, क्योंकि इसमें एक तो कौन सा नहीं है? इसमें एक आयु कर्म नहीं है जो प्रति समय बद्धता नहीं है। तो ये 7 कर्मों का परमाणु रूप सत्य द्रव्य आया 75,600। अब हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 7 कर्म के परमाणु 75,600 है तो मोहिनी कर्म के परमाणु कितने हुए? 10,800। अब मोहिनी कर्म के परमाणुओं का बंटवारा, ये 10,800 आप सोच रहे होंगे कि कैसे आया? 75,600 डिवाइडेड बाई 7 किया हमने तो 10,800 आ गया। क्योंकि इसको 7 में डिवाइड करना है 75,600 को, तो डिवाइडेड बाई 7 कर दिया। 10,800 परमाणु आ गए किसके? मोहिनी कर्म के। अब मोहिनी कर्म के परमाणु का हमें बंटवारा करना है। मोहिनी कर्म में क्या होता है? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी की कितनी? 25 और दर्शन मोहिनी की कितनी? दर्शन मोहिनी की 3 होती है। दर्शन मोहिनी की एक इस प्रकार, पर यहाँ पे दर्शन मोहिनी की 1 लेंगे इस प्रकार। 26 कर्मों में किस प्रकार होगा उसी को हम यहाँ पे बताते हैं। पहले हम 75,600 को डिवाइडेड बाई 7 किए, 10,800 आया। अब 10,800 जो है हमारा, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम मोहिनी कर्म की प्रकृतियों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दर्शन मोहिनी की 1 और चारित्र मोहिनी की 25, 26 में। तो 26 प्रकृतियों में से 16 कसाय 4 चतुष्क अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 16 प्रकृति, 16 कसाय। 26 प्रकृति में से 16 कसाय व मिथ्यात्व से
17 सर्वघाती प्रकृति हो गई, ये सारी सर्वघाती और शेष 9 प्रकृतियां देशघाती हो गई। तो हमारे पास 17 प्रकृतियां है जो सर्वघाती संपूर्ण गुणों का नाश करने वाली, और 9 प्रकृतियां पार्शियल मतलब कुछ आंशिक गुणों का नाश करने वाली, ये 26 है हमारे पास। मोहिनी के परमाणु में अनंत का भाग देकर जो लब्ध आवे वह द्रव्य सर्वघाती का और शेष द्रव्य देशघाती का समझना चाहिए। अर्थात मोहिनी कर्म के परमाणुओं की संख्या 10,800 हमने मानी, और अनंत की संख्या हमने कितनी मानी? अनंत की संख्या अब हमने 8 मानी, अज्यूम किया 8। इस अनंत 8 की संख्या का 10,008 में भाग देने पर हमारे पास क्या आया? 10,800 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू हमारे पास आया 1350। कितना आया? 1350। तो हमें 1350 प्राप्त हुआ। यह द्रव्य 17 सर्वघाती प्रकृतियों का है। किसका है? देशघाती और सर्वघाती। सर्वघाती 17 है, देशघाती 9 है। और मोहिनी कर्म का संपूर्ण द्रव्य कितना था? 10,008। अब हमने क्या किया? अनंत को अज्यूम किया 8। अब 10,800 को 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1350 आया। तो अब यह द्रव्य 17 सर्वघाती प्रकृति का है, अतः इस द्रव्य को अब हम क्या करेंगे? फिर से आप बोलोगे जब से गुना भाग किए जा रहे हो, लेकिन कर्मों का हिसाब बड़ा फेयर है, कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होती, एकदम एक्यूरेट निकलता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? 1350 को डिवाइड कर देंगे 17 से, तो मेरे पास क्या आएगा? 79 सही 7/17 अर्थात 80 के लगभग। आप अज्यूम कर लो 80, राउंडेड ऑफ टू 80। तो अब 80 के लगभग लब्ध आया, वह प्रत्येक सर्वघाती का द्रव्य हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 17 है और 80 लब्ध आया, तो 80 80 80 सभी का द्रव्य हमें समझ लेना चाहिए। इतना ही द्रव्य मिथ्यात् कर्म का भी है। अब 10,800 में से हमने 1350 का तो ले लिया सर्वघाती। अब हम क्या करेंगे? 10,800 माइनस क्या करेंगे? 1350। 1350 हमने ऑलरेडी लेके डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है, इसका सब काम हो गया। तो अब हमारे पास क्या आया? 9450। 9450। तो ये 9450 प्रमाण द्रव्य किसका हुआ? ये हुआ, हाँ करेक्ट, देशघाती का हो गया 9,450। तो अब सर्वघाती और देशघाती का हम कैसे निकाले? समय प्रबंध कितना था? 6,300। गुण हानि को अज्यूम किया 8, फिर उसको 1.5 गुण हानि किया 12, फिर हमने क्या किया? 6,300 जो है उससे 12 को डिवाइड किया, तो क्या आया हमारे पास? 75,600 आया। अब 75,600 जो आया 7 कर्मों का द्रव्य है, क्योंकि आयु कर्म प्रति समय नहीं हमारा बंधता है। अब इनको 75,600 को हमने डिवाइड किया। डिवाइड ऊपर डिवाइड किया था या मल्टीप्लाई किया था? किसको? थोड़ी किया, किसको अंकल? 6300 into 12। ये 6300 into 12, यस करेक्ट। ये तो मल्टीप्लाई है, ये तो गुना किया, 1.5 गुणानी है, सॉरी गुना किया था इसको। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो इसमें सबको अब समझ में आ गया ना? 6,300 into 12 क्या? 75,600 आया। अब 75,600 को हमने डिवाइड किया। 75,600 डिवाइडेड बाई 7 क्या? 7 है कर्मों का डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा आ गया इज इक्वल टू 10,800। अब ये 10,800 को हमने अज्यूम करके असंख्यात जो है इसको अज्यूम किया 8, कल्पित राशि अनंत वाली जो 8 मान ली, 8 से हमने इसे 10,800 को डिवाइडेड
डिवाइड किया, 10,800 डिवाइडेड बाई 8। 8 अब आ गया हमारे पास 1300। 1350 1350 आ गया। अब 1350 क्या है? सर्वघाती की है, सर्वघाती प्रकृति हो। और इसमें 17 है, चार 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 के 4 इंटू 4 16, और एक और 17 सर्वघाती प्रकृति है, कसाय प्लस मिथ्यात्व मिला के, जो 100% गुणों का नाश करती है। और 9 प्रकृतियां जो बची वो देशघाती की प्रकृतियां है, हमारी देशघाती है। तो सर्वघाती पहले हमने निकाल लिया। सर्वघाती 10,800 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 1350। अब 1350 को 17 से डिवाइड करके सबको 80-80 बांट दिया। अब हमारे पास 10,800 में से माइनस किया 1350, 9,450 बची। ये 9,450 देशघाती की है, और देशघाती प्रकृतियां हमारे पास 9 है। तो इसको हम देशघाती द्रव्य में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब 80 के असंख्यातवें भाग समयोगी मिथ्यात्व प्रकृति के परमाणु हमें समझना चाहिए, तथा समयोगी मिथ्यात्व के असंख्यात भाग परमाणु। कॉपी को लगा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए अंकल, सुभाष अंकल। अब 80 के असंख्यातवें भाग समयोगी मिथ्यात्व प्रकृति के परमाणु समझना है, तथा समयोगी मिथ्यात्व के असंख्यात भाग प्रमाण परमाणु सम्यक्त प्रकृति की समझना है। क्या क्या लिखा है आचार्य ने? 80 के असंख्यातवें भाग समयोगी मिथ्यात्व प्रकृति के परमाणु समझना, एवं समयोगी मिथ्यात्व के असंख्यातवें भाग प्रमाण परमाणु सम्यक्त प्रकृति की समझना, और शेष असंख्यात बहुभाग रूप परमाणु मिथ्यात्व प्रकृति की है। अब यहाँ ताड़पत्र में बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो पंडित जी से रिक्वेस्ट करूंगी, पंडित जी एक बार ताड़पत्र पढ़े, फिर मैं उसका विश्लेषण। नहीं, ये वाला भी एक बार क्लियर करना सोनू। हाँ? ये कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को कितना मिला, अपन कितना एज्यूम करें? ये आप बहुत बढ़िया से बताओगे, आप बताओ। नहीं, ये एक्चुअली में उस टाइम भी कंफ्यूजिंग हुआ था। ये हाँ, उस टाइम में भी कंफ्यूजन हुआ था ना। पंडित जी को बोलो ना, इसको क्लियर करेंगे। हाँ पंडित जी, अब इसके आगे आप क्लियर करो। हाँ, इतना सही है, क्लियर करेंगे। इसके आगे की जो 2 लाइन है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो आप हाँ। फाइनली हमें सबको बताएं, और उसके बाद ताड़पत्र का पंडित जी पढ़े कि ये हमारे पास 10,800 को 8 से डिवाइडेड किया, 1350। 80 का डिवीजन कैसे? हाँ, 80 का डिवीजन, 80 को डिस्ट्रीब्यूट पंडित जी बताए हमने। बहुत अच्छा विवेचन किया। अभी आपने सोनू बहन जी जो लिखे हुए अक्षर हैं, शब्द हैं, उनका एक एक का भावार्थ समझाया। कुल 80 जो है, 80 में से 60 तो पहले गुण स्थान मिथ्यात्व को प्राप्त हो गए, और 15 सम्यक मिथ्यात्व 30वें गुण स्थान में चले गए, और 5 जो है वो सम्यक प्रकृति कर्म का उदय, जो कि दर्शन मोहनीय कर्म का एक भेद है, जो कि चतुर्थ गुण स्थान में क्षयोपशम्यक सम्यक्त अवस्था में उस सम्यक्त प्रकृति का उदय रहता है। तो 5 उसमें चले गए, ऐसा केसीजन भैया जी साहब ने बतलाया था, और बहुत अच्छा विश्लेषण किया आपने। यानी इस प्रकार उदाहरण देकर के सिद्धांत को समझाया गया है। और परम पूज्य मेरी गुरु माँ 105 आर्य का रत्न आदिमती माता जी ने ये सारा लिखा है हिंदी में अनुवाद, इसलिए आपने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया। यानी 80 में से अब आगे 80 का तो वैसे इन्होंने यही बताया था भैया जी ने कि लगभग 7 यानी 79 सहित 7/17, तो लगभग 80 मान लिया उसको। लगभग 80 के असंख्यात भाग सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के परमाणु समझना, यानी उससे जो है असंख्यात भाग यानी कम हो गए। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व में मान लो 80 थे, तो उसके असंख्यात भाग वो सम्यक प्रकृति के परमाणु समझना, अपने को संख्या के रूप में 15 बताया गया था। तथा सम्यक मिथ्यात्व के असंख्यात भाग प्रमाण, यानी भाग प्रमाण परमाणु, यानी 30वें गुण स्थान से भी कम परमाणु जो है वो सम्यक प्रकृति के समझना, मतलब 5 समझना। यानी ये सारे दर्शन मोहनीय का खेल है ये सारा,
लेकिन इसमें अंतर इतना ही है जयजन पंडित जी, जय जिनेंद्र जी। यहाँ असंख्यात को 4 माना गया था। असंख्यात को यदि हम 4 मानते हैं तो 80/4 20 सम्यक मिथ्यात्व को मिलेगा और 20 फिर उसको फिर वापस 4 से यदि अच्छा अच्छा, हाँ 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 बिल्कुल सर जी जयचंद जी साहब, भाई साहब नहीं, आपने बहुत अच्छा दोनों ही लिखा हुआ है पंडित जी, 15, 5, 60 भी लिखा हुआ है, 20 भी लिखवाया था, तो ये तभी तो कंफ्यूजन उस टाइम भी हुआ था, पर वो क्लियर नहीं हुआ। नहीं, कहने का आशय दोनों का एक ही निकल रहा है कि 80 में 4 का भाग यानी 20 का भाग लगाया तो कितने, 4 का भाग लगाया तो 20 आए, तो 20 कम किए, 80 में से 20 कम किए तो वो 60 जो है पहले गुण स्थान में चले गए। अब 20 में फिर 4 का भाग लगाया तो कितने आए, 5 आए, तो 5 जो है सम्यक प्रकृति में चला गया और बचा 15, वो रह गया सम्यक मिथ्यात्व में। जयचंद जी भाई साहब ने बहुत अच्छा जो है उदाहरण, मतलब ये जो दृष्टांत अपने को भैया जी साहब ने समझाया था, तो 5, 15 और 60 ऐसे मिला के 80 हो गया। मतलब सम्यक प्रकृति को 5, सम्यक मिथ्यात्व को 15 और मिथ्यात्व को 60, ऐसे ही तो हुआ। जी यही अर्थ हुआ। यानी सबसे बड़ा अपना जो शत्रु है वो पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व। गुण स्थान, गुण जो है 2 प्रकार के हैं, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व तो संसार में घुमाने वाला गुण है जीवों को, तो वो सबसे बड़ा अपन, यानी वो मिथ्यात्व कहता है कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं करता, तुम मेरे को छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो आज भी, मैं तो मना करता नहीं हूँ, और जिन्होंने मेरे को छोड़ा है वो सिद्ध बन गए। अगर आप सिद्ध बनना चाहते हो तो आप मेरे को पूरा सत्ता से हटा दो, 7 प्रकृतियों का क्षय कर दो। मिथ्यात्व जो है तो यानी दर्शन मोहनीय के 3 और चारित्र मोहनीय के 4, कौन कौन सी, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 7 प्रकृतियों का क्षय राजा श्रेणिक ने नरकायु का बंद करने के बाद भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि नरकायु को मुनिराज के गले में सर्प जब डाला था तभी उसके नरकायु का बंद हो गया था। बाद में उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया, क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त किया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर लिया। इसलिए इन करणान योग की चर्चाओं को पढ़ने से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने परिणामों को एक क्षण में सुधार सकते हैं, मात्र पश्चिम से पूर्व में आना है। अभी हम लोग पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम का मतलब मिथ्यात्व की तरफ जा रहे हैं, तो वहां से हटकर पूर्व दिशा यानी सम्यक्त्व की तरफ आना है। और ये इस प्रकार प्रतिदिन स्वाध्याय सुनने से, स्वाध्याय करने से, गुरुओं के प्रवचन सुनने से तत्व का निर्णय हो जाता है भव्य जीवों को, जिनकी काल लब्धि निकट आती है। नहीं तो अपने को ये गोमसार कर्मकांड जैसा महान ग्रंथ राज क्या पढ़ने का अवसर मिलता। लेकिन पंडित जी साहब 1 मिनट जी पंडित जी साहब, ये थोड़ी सी प्रवृत्ति गलत हो रही है। ये 60, 15 और 20 नहीं, ये 60 नहीं होगा, 20, 5 और 55 होगा। वही तो एक जगह तो 20, 5, 20, 5, क्योंकि देखिए 80 के असंख्यात में भाग सम्यक्त्व मिथ्यात्व प्रकृति, हमने असंख्यात को 4 माना है, तो 80 को यदि 4 से भागे तो 20 आएगा, 20 जाएगा सम्यक मिथ्यात्व को। अब आगे कहा कहते हैं कि सम्यक मिथ्यात्व के असंख्यात में भाग सम्यक को जा रहा है, तो सम्यक मिथ्यात्व के 20 है, उसको 4 से यदि डिवाइड किया तो 5 आएंगे, तो 5 रहेंगे सम्यक प्रकृति को, तो 20 गए सम्यक मिथ्यात्व को, 5 गए सम्यक प्रकृति को, और जो शेष बचे हुए हैं 55 वो जाएंगे मिथ्यात्व को। मिथ्यात्व को 60 नहीं जाएंगे, क्योंकि पहला जो सेंटेंस आपकी पहला देखिए, असंख्यात में भाग सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, असंख्यात को हम 4 मान रहे हैं, तो 80 को 4 से यदि डिवाइड किया तो 20 आएंगे, वो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के हो जाएंगे। अब जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की जो क्वांटिटी है उसको हम यदि फिर वापस असंख्यात का भाग ले तो 80 को फिर मतलब 20 को फिर 4 से भागे तो 5 आएगा, वो 5 रहेगा सम्यक्त्व का, तो 20, 5 और 55 ये फिगर आएगी। ये ना दोनों तरह से लिखा हुआ है, नहीं, दोनों 55 भी लिखवाया था। बाद में केसी भाई साहब ने कंफ्यूजन दूर करके अपने को 20, 5 और 55 ही बताया था। पता नहीं, मेरे दोनों लिखा हुआ है, 15, 5, 60 दोनों पहले कैलकुलेशन ऐसा हुआ था, लेकिन बाद में
जब टोटल की गई, जब उसको वापस पढ़ा गया तो ऐसा ही बताया कि 80 के असंख्यात्वा भाग, असंख्यात को हम 4 मान रहे हैं, तो 80 का असंख्यात्वा भाग 20 हो जाएगा, असंख्यात उसको 4 माने तो, और वो 20 जो है वो सम्यक मिथ्यात्व हो जाएगा। और फिर जो सम्यक मिथ्यात्व की संख्या है उसको यदि हम असंख्यात्वा भाग करें तो असंख्यात्वा भाग फिर 20 को हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 20 को 4 से डिवाइड करें तो रहेगा 5, तो सम्यक प्रकृति के रहेंगे 5, तो सम्यक प्रकृति के 20, सम्यक के 5 और बचे हुए 55 मिथ्यात्व हो जाएंगे। अरे पंडित जी साहब, उस दिन याद है 55 के आप बोले थे 55 5 79 9 इनके कर दो पूरे 100, तो 55 का जिक्र तो आया था। हाँ, वही जिक्र है। एक्चुअल में दोनों लिखा हुआ है, दोनों लिखा हुआ है, लेकिन पहले जो विवेचन दिया गया था उसको चेंज करके बाद में नया विवेचन दिया गया। हाँ, मेरे भी यही लिखा हुआ है, तभी मैं अभी कंफ्यूज हो रही थी कि 60 5 15 भी है और 5 20 80 भी है, दोनों लिखा हुआ है। खैर उससे क्या फर्क पड़ता है, मेन तो मिथ्यात्व है, जैसा भी है 55 हो 60 हो। इस चर्चा का, क्योंकि ये कर्णानुयोग की शास्त्रीय चर्चा है, इसलिए इसमें मतलब 100% राइट आंसर ही ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए यहाँ पर यानी विवक्षा ये हुई कि कुल 80 में से अपन ने यानी 55 तो दिए पहले गुण स्थान में, 20 दिए तीसरे गुण स्थान में और 5 दिए चौथे गुण स्थान में। ये मेरे को जहाँ तक याद है परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने भी इसका स्पष्टीकरण करवाया था, तो उन्होंने ये पूछा था कि 5 जो हम दे रहे हैं वो 60 में से दे रहे हैं या 20 में से दे रहे हैं, तो इस यानी उनका ये प्रश्न था। और इस समय वो ग्रुप में उपस्थित नहीं है, लेकिन तो जो 60 15 5 ये भी बताया था भैया जी ने, और जैसा हमारे सर जी जयचंद जी गंगवाल भाई साहब बता रहे हैं 55 20 5 इस प्रकार भी कथन है, दोनों प्रकार से कथन है। बहुत अच्छा लगा, दोनों प्रकार से कथन जी। और हमारे मेरे प्यारे छोटे भैया सुभाष जी छाबड़ा साहब कह रहे हैं कि 55 5 79 9 इनके कर दो पूरे 100। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आपने फिर दूसरे दिन कुछ नहीं था। अच्छा, 55 5 79 9, 55 को 55 5 79 9, 55 को 9 से 5 को उसे 79 से गुणा कर दो, फिर उसको घटा दो, 100 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे पंचमहालियति वासु पूज्य मल्लीनाथ नेमिनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी, इनका टोटल भी 100 आता है, 12 19 22 23 24। और डिसिप्लिन का मतलब है मनोगुप्ती, जैसे भरत चक्रवर्ती ने मुनि दीक्षा लेते ही डिसिप्लिन का पालन किया, मनोगुप्ती का पालन किया और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो डिसिप्लिन का भी अर्थ 100 होता है। एटीट्यूड यानी योजनाबद्ध तरीके से काम करें, तो एटीट्यूड का भी टोटल 100 होता है। तो इस प्रकार 100 का तो बहुत बड़ा महत्व है, 100% को ही सक्सेस माना जाता है। इसमें 99.99 भी रह गया, जैसे युधिष्ठिर भीम अर्जुन इन तीनों को 100% सफलता मिल गई, लेकिन नकुल और सहदेव वो सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र, इसलिए सक्सेस को 100% ही कहा जाता है। यहाँ पर वो 40% 33% 95% 99% बल्कि 99.99 भी नहीं चलेगा। अगर मोक्ष जाना है तो 100% चाहिए, जैसे भीम अर्जुन और नकुल और सहदेव उनको सर्वार्थ सिद्धि में, यानी वो संसार में ही रह गए अभी और चौथे गुण स्थान में आ गए वापस। इस प्रकार आज जो है बहुत अच्छा विवेचन हुआ है और अभी 9:45 हुआ है। हमारी ग्रुप की संचालिका महोदया, पंडित जी एक बात क्या चाहूंगी बीच में मैं, मुझे माफ करें, सोनू दीदी भी माफ करें। एक थोड़ा सा कथन में ये रह गया कि 3 बार आयु का बंद होता है, आयु का बंद 7 बार होता है। प्लीज थोड़ा सा इससे वो करें, तो मुझे माफ करें। मतलब मैंने इसलिए कहा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं गलत बात ना बैठ जाए, है ना। और दूसरी बात मैं पंडित जी ये पूछना चाह रही थी कि जब सर्वघाती, मतलब मैंने पहले ही पूछा, मैं भूल गई हूँ, मैं इसलिए दोबारा पूछ रही हूँ कि सर्वघाती का तो 1350 आया और देशघाती का द्रव्य 9450 आया, तो देशघाती को इतना द्रव्य ज्यादा कैसे मिला, मतलब जबकि सर्वघाती तो घातने वाला है। ये मैंने पहले ही पूछा था, मैं भूल गई।
जी प्लीज। हाँ, त्रिशला बहन जी साहब, आपने बहुत अच्छा कहा, यानी आयु कर्म के बंधने के चांसेस 7 बार आते हैं और अंत में शरीर छूटने के पहले, वर्तमान शरीर छूटने के पहले अगले जन्म की आयु का बंध होता ही होता है। ये बहुत अच्छी बात बताई। और सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियों के बारे में परम आदरणीय सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी, एक बार पुनः विवेचना करने की कृपा करें और त्रिशला बहन जी ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर देने की कृपा करें। प्लीज सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी। पंडित जी किसका विवेचन करना है? दीदी मुझे ये पूछना था, मतलब मैंने पहले भी पूछा था पर मैं भूल गई हूँ कि सर्वघाती को तो 1350 मिला, मतलब 1350 मिला, और हाँ। देशघाती को 9450 मिला। तो मतलब जबकि देशघाती को द्रव्य कम, मतलब देशघाती तो कम घाती है, तो ऐसा क्यों हुआ? मैंने पहले ही पूछा, मैं भूल गई हूँ। उसे ज्यादा मतलब द्रव्य क्यों मिला? उधर ज्यादा द्रव्य क्यों मिला और यहाँ कम द्रव्य क्यों मिला? हाँ हाँ, ये 26 मैं भूल गई। प्रकृतियों में से 16 कसाय और एक मिथ्यात्व, 17 सर्वघाती है और 9 प्रकृतियां जो है वो देशघाती है। हाँ हाँ हाँ। तो कृष्णा बहन जी साहब, आपको उत्तर प्राप्त हो गया? नहीं प्राप्त हुआ अभी। सर्वघाती प्रकृतियां 17 बताई ना, 16 कसाय और एक मिथ्यात्व। एक मिथ्यात्व। हाँ, और बाकी जो 9 कषाय है, हास्य रति रति इत्यादि, उनको जो है देशघाती में लिया है। तो इस प्रकार सर्वघाती द्रव्य में 1350 गए और देशघाती में 9450 आए। इस प्रकार कहने का आशय है। पंडित अब जी साहब, जी, देशघाती प्रकृतियां सर्वघाती के 17 प्रकृतियों को भी मिलती है जी 9450 पूरे 25 में जाएगी, क्योंकि जो सर्वघाती जो 17 प्रकृतियां है उनको सिर्फ सर्वघाती प्रकृतियां नहीं, उसके साथ देशघाती भी प्रकृतियां रहती है। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, अब समझ, हाँ याद आ गया, यही वाली बात है। ठीक है, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, जयचंद जी भाई साहब ने बिल्कुल सटीक कहा है। यानी सर्वघातियों को देश प्रकाशी प्रकृतियों का भी तो सहयोग मिलता है, उनके साथ भी तो वो रहती हैं। और त्रिशला बहन जी साहब, आपने जो प्रश्न उठाया उसका समाधान हो गया है। अब आज अभी 9:50 होने वाला है। सोनू जैन जी की आज्ञानुसार मैं इस सूत्र में जो उनका उच्चारण कर रहा हूँ, 5 मिनट में हो जाएंगे। ताड़पत्रीय मूल गोमटसार कर्मकांड से उद्धृत सूत्र चारित्र मोहनीयम दुबिहम कसाय वेदनीयम नो कसाय वेदनीयम चेयी कसाय वेदनीयम 16 विहम कसाय वेदनीयम 16 विहम खवणम पडुच्च अनंतानुबंधी कोह मान माया लोहम अपचखान पचखाना वरण कोह मान माया लोहम कोहम संजलनम मान संजलनम माया कोह कोह संजलन मान संजलन माया संजलन लोह संजलन चेयी पक्क मदब्बम पडुच्च अनंतानुबंधी लोह माया कोह मानम संजलन लोह माया कोह मानम पच्चखान लोह माया कोह मानम अपच्चखान लोह माया कोह मानम चेयी नो कसाय वेदनीयम नव्यहम पुरी सिद्धि नवंसय वेदम हृदि अरदि हस सोग भय दुगंछा छेदी औगम तौविहम निर्यायुगम तिरिख मानुष देवा उगम चेदी नामम बादालीसम पिंडा पिंडम पैडी भेयेणा गदी जादी शरीर बंधन संगाद संठान अंगोवंग संगठन वर्ण गंध रस पास आनुबुद्धि अगुरु लहु गुववाद गुवगाद, यानी अगुरु लहुग उवगाद परगाद उस्सास आदाब उज्जोद ब्याय गदी तस थावर बादर सुहम पज्जत्ता पज्जत पत्येय सहारण शरीर चिराचिर
शुभाशुभ सुभग दुभग सुसर दुसर आदेना आदेजान आदेज जसा जस किप्ति निमिन नामम चेदी तत् गदी नामम चौबिहम निरय तिरिख मनुव देव गदी नामम चेदी गदी नामम जादी नामम पंचविहम ए इंद्रिय बी इंद्रिय ती इंद्रिय चौर इंद्रिय जादी नामम और पंचेंद्रिय जादी नामम चेदी शरीर नामम पंचविहम ओरालीय बेगुव्य आहार तेज कम्मय्य शरीर नामम चेयी शरीर बंधन नामम पंचविहम ओरालीय बेगुव्य आहार तेज कम्मय्य शरीर बंधन नामम चेयी। इस प्रकार यह गोमटसार कर्म कांड से, मूल गोमटसार कर्म कांड से यह सूत्र उद्धृत किया गया है जो ताड़पत्र पर लिखा हुआ है, उसका वाचन हुआ। अब इस सूत्र का अर्थ हमारे परम आदरणीय सोनू बहन जी आप हिंदी में पढ़ने की कृपा करें प्लीज। इस सूत्र का अर्थ हिंदी में जो लिखा है वो मैं पढ़ती हूँ। उसके पहले वो जो आयु कर्म के लिए त्रिशला आंटी ने अच्छा से बताया कि आयु के त्रिभाग में 8 अपकर्ष पड़ते हैं। जैसे किसी मनुष्य की आयु 729 वर्ष की है एज्यूम किया तो 486 वर्ष तक आयु बंद होगा ही नहीं, और शेष 243 वर्ष के प्रथम समय से लेके अंतर मुहूर्त तक आयु बंद होगा। यहाँ अगर नहीं हुआ तो इसी प्रकार आगे आगे क्रमशः त्रिभागी बनेगी। 243 वर्ष में से 162 वर्ष तक लेस कर देंगे, वहां तक नहीं होगा। अब शेष 81 वर्ष के प्रथम समय से लेके अंतर मुहूर्त तक, और वहां नहीं हुआ तो 81 वर्ष से 54 वर्ष घटाएंगे, और वहां पे भी नहीं हुआ तो अब 27 वर्ष बचा। 27 वर्ष के प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त तक। फिर 27 वर्ष में भी नहीं हुआ तो 27 वर्ष से 18 घटाएंगे, नहीं हुआ फिर 9 बचा। फिर 9 में से 6 घटाए तो 3 साल बचा। अब 3 साल में से फिर 2 बचा तो 3 - 2 1 वर्ष बचा। वहां पे भी नहीं हुआ तो 1 वर्ष के प्रथम समय से लेके अंतर मुहूर्त तक। अब 1 वर्ष से में भी 8 महीना घटाएंगे, शेष 4 माह बचा, और फिर 120 दिन जो बचा उसमें से 80 दिन घटाए 40 दिन बचा। 40 दिन के प्रथम समय से अंतर मुहूर्त तक। तो इन 8 अपकर्ष काल में आयु बंद नहीं हुआ तो असंक्षेपाध्वा काल मतलब आवली का असंख्यात्वा भाग प्रमाण आयु शेष रहने पर नियम से आयु बंद होगा। जैसे रेलवे स्टेशन की टिकट घर में लिखा रहता है गाड़ी छूटने के 5 मिनट पहले टिकट घर बंद हो जाएगा, अर्थात पहले टिकट लो फिर गाड़ी में बैठो, और उसी प्रकार पहले आयु बंद कीजिए, बाद में दूसरी गति के लिए गाड़ी छूटेगी अर्थात मरण होगा। आयु कर्म का बंद प्रथम अपकर्षण काल से लेके 8वें अपकर्ष काल में भी हो सकता है। इसीलिए बोले अंत भला तो सब भला, जिसका अंत भला हो जाता है तो कहते हैं इसकी तो गति सुधर गई। ये सुधा सागर जी ने भी एक दिन बहुत अच्छे से समझाया था कि आदमी को हर समय अलर्ट रहना है। कब आयु का बंद बंधेगा हमें तो पता नहीं कि किस समय हमारी त्रिभागी आ रही है और कब कैलकुलेशन चल रहा है और कब हमारे आयु का बंद बन गया। इसीलिए हमें हर समय अलर्ट रहना है, क्योंकि ये चौथा काल नहीं है कि हम जाके केवली से पूछ ले कि हमारी आयु कितनी है। अभी कोई भी नहीं जानता किसकी आयु कितनी है, इसीलिए हमें ऑलवेज अलर्ट रहना है कि कब हमारी आयु कर्म का बंद हो जाए। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, किस आयु में हमें कहाँ लेके जाएगा, किस पर्याय में लेके जाएगा। मनुष्य बनेंगे, देव बनेंगे, तिर्यंश बनेंगे, नारकी बनेंगे, हमें भी नहीं पता। इसीलिए उस समय हमारे भाव पवित्र रहे। कहते हैं कि पांडवों ने तो बहुत सारी हत्याएं की थी। हर दिन महाभारत का युद्ध में 10-10 हजार योद्धाओं को मारा था, फिर कैसे वो चले गए सिद्ध। तो भगवान के यहाँ कैलकुलेशन साफ है कि आप कुछ भी करो, लेकिन जब आपके आयु कर्म बंधेगी उस समय आपके विचार पवित्र होने चाहिए। तो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बहुत युद्ध किए, बहुत लोगों की जान ली,
लेकिन उसके बाद उन्होंने सब चीज का क्या किया, प्रायश्चित करके मुनि बन के दीक्षा लेकर के मोक्ष चले गए। तो तद्भव मोक्षगामी जीव भी हिंसक हो सकता है। ये तो क्या है, रक्षा में इन्होंने हथियार उठाया, लेकिन अंजन चोर तो क्या करता था, मांस भी खाता था, चोरी भी करता था, सब कुछ करता था। तो तद्भव मोक्षगामी जीव, आयु कर्म का बंध हुआ, उस समय उसकी भावना पवित्र थी और वो मोक्ष, मतलब अब तो मोक्षगामी, उसी भाव के मोक्षगामी जीव को तो अब आयु कर्म का बंध होगा नहीं, वो तो उसको नाश ही कर दिए हैं। लेकिन समझने की बात ये है कि हमें तो सभी को आयु कर्म बंधने वाला है, पंचम काल है हमारी, तो किसी भी जीव की कहीं पे भी मुक्ति इस पर्याय में नहीं है। तो हमें हर समय अलर्ट रहना है, क्योंकि हमें पता नहीं कब कौन सा कर्म हमारे साथ बंध रहा है। और कर्मों का कैलकुलेशन बहुत सही है, हम कुछ गलत बोल देते हैं क्योंकि हम बहुत ही अल्प ज्ञानी है अभी, लेकिन कर्मों का कैलकुलेशन बड़ा सही है, वो कभी गलत नहीं होता। अब हम ये पढ़ते हैं कि ये पंडित जी साहब ने जो ताड़पत्र पढ़ा है, इसका हिंदी, चारित्र मोहिनी कर्म 2 प्रकार के होते हैं, कषाय वेदिनी और नौ कषाय वेदिनी। पहले तो हमने पढ़ा था कि मोहिनी कर्म के 2, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। अब चारित्र मोहिनी के अंदर 25 आ रहे हैं। चारित्र मोहिनी का 2 प्रकार, कषाय वेदिनी और नौ कषाय वेदिनी। कषाय वेदिनी 16 प्रकार का, जो सभी जानते हैं, 4 चतुर्थ छपड़ा की अपेक्षा उनका क्रम इस प्रकार है। अनंतानुबंधी मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये क्रम है इसका। इन 4 की विसंयोजना युगपत चतुर्थ गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान तक हो जाती है। विसंयोजना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। यू आर हैविंग 4 बाउल, 4 बाउल है आपके पास, एक में क्या है, आटा है, एक में चावल है, एक में गेहूं है, एक में राइस है। आपने क्या किया, आटा का बाउल से आटा खाली करके राइस में डाल दिया, आटा का बाउल एम्प्टी हो गया और राइस में आटा भी आ गया और राइस भी आ गया। यानी कि हम क्या करते हैं, क्रोध जो है अनंतानुबंधी, उसका विसंयोजना कर देते हैं, वो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान में चला जाता है। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में और प्रत्याख्यान संज्वलन में, मतलब 6 महीना 15 दिन और मोर देन 6 मंथ 15 डेज और अंतर्मुहूर्त 48 मिनट। तो इन 4 की विसंयोजना युगपत, युगपत माने एक साथ चतुर्थ गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान तक हो जाती है। और नवम गुणस्थान के प्रथम भाग में अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया और लोभ तथा प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, इन 8 का युगपत 6 हो जाता है। सभी कुछ चला गया, अब हमारे पास अनंतानुबंधी नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है, अप्रत्याख्यान नहीं है, बच गया क्या, संजुलन, अंतर्मुहूर्त वाला। उसके पश्चात अंत में क्रमशः संजुलन क्रोध, संजुलन मान और संजुलन माया का भी 6 हो जाता है। अब आप बोलोगे लोभ क्यों नहीं कहा इसने, तो 10वें गुणस्थान में संजुलन लोभ का 6 होता है। संजुलन लोभ बहुत देरी से लास्ट में जाता है। द्रव्य के बंटवारे की अपेक्षा सबसे अधिक द्रव्य अनंतानुबंधी लोभ को मिलता है। अनंतानुबंधी लोभ से हीन द्रव्य अनंतानुबंधी माया को, इसी प्रकार क्रमशः अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, संजुलन लोभ, संजुलन माया, संजुलन क्रोध, संजुलन मान, प्रत्याख्यानावरण लोभ, प्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और प्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण लोभ, अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध और अप्रत्याख्यानावरण मान को हीन द्रव्य मिलता है। 9 कषाय वेदिनी 9 प्रकार का है। कौन कौन सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, रति अरति, हास्य, शौक, भय, जुगुप्सा। तो आयु कर्म कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। कौन कौन सा, नरकायु, तिर्यगायु, मनुष्यायु और देवायु। नाम कर्म पिंड और अपिंड प्रकृति के भेद से 42 प्रकार का है। गति जाति शरीर बंधन संघात संस्थान अंगोपांग सहनन वर्ण गंध रस स्पर्श आनुपूर्वी अघुरु लघु उपगात परगात उच्छ्वास आतप उद्योत विहायो गति त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त प्रत्येक शरीर साधारण शरीर स्थित अस्थित शुभ अशुभ सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर आदि अनादि यश कीर्ति अयश कीर्ति निर्माण और तीर्थंकर नामकरम।
उनमें से गति नामकरण 4 प्रकार का, नरक गति, तिर्यंक गति, मनुष्य गति और देव गति। जाति नामकरण 5 प्रकार का, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर्इंद्रिय और पंचेंद्रिय। शरीर नामकरण 5 प्रकार का, औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस और कानमन। शरीर बंधन नामकरण भी 5 प्रकार का, औदारिक शरीर बंधन नामकरण, वैकृक शरीर बंधन नामकरण, आहारक शरीर बंधन नामकरण, तेजस शरीर बंधन नामकरण और कार्मण शरीर बंधन नामकरण। अब इन 5 शरीर बंधन नामकरण के भंग आते हैं। भंग पंडित जी कल पढ़े क्या? जी बहुत सुंदर। इस प्रकार अपना 1 घंटे तक बहुत अच्छा शुभ उपयोग रहा। सब भाई बहन हाथ जोड़े। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्त चढ़ो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सब भाई बहन हाथ जोड़कर 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। एकदम पद्मासन से बैठ करके हाथ पर हाथ रख करके और 9 बार जाप करें। कमर को सीधी रखें। सब भाई बहनों को सादर जय जैन। सब बड़ों को हमारे परम आदरणीय काका जी साहब, बाबूजी, नेमीचंद जी साहब सादर प्रणाम। सब बड़ा भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। जी साहब सादर प्रणाम। सभी बड़ों को सादर प्रणाम। बड़ों को चरण स्पर्श, सभी को जय जिनेंद्र। जी साहब को सादर प्रणाम। पंडित जी इसमें 1 से 25 तक का रिकॉर्डिंग दे दीजिए तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या बोले